राधे वल्लभाय श्री राधे सहिताय नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं पदम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे राधे सरोरुह नाम वन्दे राधे सरोरुह चरणा अखिल पाप ताप दुख हरेणा वन्दे राधे सरोरुह चरणा अखिल पाप ताप दुख हरेणा वन्दे कृष्ण सरोरुह चरणा अखिल सिद्धिदायक दुख हरेणा वन्दे कृष्ण सरोरुह चरणा अखिल सिद्धिदायक दुख हरेणा वन्दे मातु सरोरुह चरणा वन्दे मातु सरोरुह चरणा मंगल करैनि सकल दुख हरेणा वन्दे मातु सरोरुह चरणा मंगल करैनि सकल दुख हरेणा। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देवी प्रसीद परिपालय नो ऋभीते नित्यं यथासुरवधाद भुनैव सद्यः देवी प्रसीद परिपालय नो ऋभीते नित्यं यथासुरवधाद भुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयासु उत्पातपाकजनिताश्च महोपसर्गान् पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयासु उत्पातपाकजनिताश्च महोपसर्गान् सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भवेद्भुस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भवेद्भुस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते दुर्गे स्मिता हर्षि भीतिं शेषजन्तो स्वस्थस्मिता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा चित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। अस्तुतासुरैः पूर्वमभीष्ट संशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु शानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापदः। जिनके नाम उच्चारण मात्र से पापी दुरात्मा से दुरात्मा भी पाप मुक्त होकर परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। इतना ही नहीं अपितु दूसरों के भी कल्याण करने की अद्भुत क्षमता से संपन्न हो जाते हैं। आइए उस परम पिता एवं जगत जननी की स्तुति द्वारा अखिल सृष्टि में जो उन्हीं की माया है कल्याण का बीजारोपण करें एवं उस बीज के फल फूल के रूप में अखिल सृष्टि में मानवता एवं मंगल ही मंगल का फल प्राप्त करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय मां अम्बे। आज आप लोगों के बीच में हमारा विषय शंख की उत्पत्ति और उसकी महिमा का वर्णन है। आप सारे लोग देखते हैं जहाँ भी मांगलिक कार्य वैदिक अनुष्ठान होते हैं वहाँ अवश्य में शंख की ध्वनि आपको सुनने को मिलती है। शंख कितना पवित्र है और कितना पवित्र करने की शक्ति रखता है इस संदर्भ में और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई इस संदर्भ में आप श्रवण करें और उसके गुणों को जानते हुए उसके प्रयोग द्वारा आपको क्या अभीष्ट सिद्धि मिलती है इसे हृदयंगम करें। शंख चूर्ण नामक दानों के हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई। शंख की उत्पत्ति शंख चूर्ण नामक दानों के हड्डियों से हुई। वही शंख अनेक प्रकार के रूपों में विराजमान होकर देवताओं की पूजा में निरंतर पवित्र माना जाता है। उसके जल को श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि देवताओं को प्रसन्न करने में वह अचूक साधन है। उसमें रखे पवित्र जल को तीर्थमय माना जाता है। उसके प्रति केवल श्री शंकर जी की आदर बुद्धि नहीं है। जहाँ कहीं भी शंख ध्वनि होती है वहीं लक्ष्मी सम्यक प्रकार से विराजमान रहती हैं। जो शंख के जल से स्नान कर लेता है उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। शंख साक्षात भगवान श्री हरि का अधिष्ठान है। जहाँ पर शंख रहता है वहाँ भगवान श्री हरि भगवती लक्ष्मी सहित सदा निवास करती हैं। अमंगल दूर से ही भाग जाते हैं। इसलिए आप जो हमारे पौराणिक तथ्य हैं, जो पौराणिक जो मान्यता है उसको जानते हुए उसका सम्यक लाभ प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सुखमय, आरोग्यमय एवं कल्याण में बनाने का काम करें। अगले क्रम में आप लोगों के समक्ष तुलसी जी की महिमा के संदर्भ में
प्रकाश डाला जाएगा, तब तक के लिए आप लोगों के बीच से अग्रिम कार्यक्रम हेतु माँ आदिशक्ति जगदम्बा, माँ महालक्ष्मी, प्रभु भगवान कृष्ण, माँ राधे की कृपा प्रसाद से आने हेतु विदा लेते हैं और माँ की स्तुति के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहेंगे। यासी स्वयं सुकृतिनां भुवनेषु लक्ष्मी, पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि, श्रद्धा शतां कुलजन प्रभवेषु लज्जा, तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। जय माते, जय जगत पिता।